हम्म। सर, हम लोग बिहार के 30 जिलों में जिस तरह से पानी की क्वालिटी की काफ़ी चिंता क्योंकि बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर और भी कई जगह हैं जहां नाइट्रेट सेफ लिमिट से ज़्यादा है, और कुछ ज़िलों में हम देखें तो आर्सेनिक भी मिला है। तो नाइट्रेट जो छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम पैदा कर सकता है, और आर्सेनिक लंबे समय तक पीने से लंग्स और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ला सकता है। सवाल ये है कि क्या सरकार और विभाग समय रहते कोई एक्शन लेगा? क्या लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे पाएंगे ये लोग? देंगे तो क्या ये जहर पी करके इस तरह से असमय मौत तो नहीं न मरते रहेंगे। हम्म। अभी आर्सेनिक की बात आप कर रही थी। हम्म। आर्सेनिक की मात्रा तो जो उसका ये लेवल है उससे इतना अधिक हो गया था कि हम्म। माँ के दूध में आर्सेनिक मिला है। बिल्कुल। अब मदर मिल्क में जो बच्चे दूध पी करके ही 6 महीना तक रहते हैं, हम्म। उसमें जब आर्सेनिक मिल रहा है तो एक रेड सिग्नल तो है ही ना, एक रेड हम्म। फ्लैग तो है ही। बिल्कुल। दूसरी तरफ जिस आप नाइट्रेट की बात कर रही हैं हम्म। कि 30 जिलों में, एक जिले में नहीं 30 जिलों में हम्म। जो 45 मिलीग्राम उसका जो एक माना जाता है मात्रा, उससे कई गुना ज्यादा हम्म। नाइट्रेट की मात्रा मिली है। हम्म। 587 सर्वे इन लोगों ने किया था, हम्म। सैंपल सर्वे इन लोगों ने लिया था। हम्म। उसमें 587 में मोटा मोटी जो मेरी जानकारी है कि करीब करीब 78 हम्म। ऐसे सैंपल मिले हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा काफी अधिक है, और ये नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल जाता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं, ये मेथोग्लोबिनेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कि जनरली ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। हम्म। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है भाई? तो हम्म। जब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से बच्चा आता है जिसको कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसमें भी ब्लू बेबी सिंड्रोम मिलता है। हम्म। और जब यही नाइट्रेट जब नाइट्राइट में बदल जाता है तो जितना ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से ये जो मेथोग्लोबिनेमिया नाम की बीमारी जो होती है, उसमें बच्चे का स्किन, बच्चे का लिप्स, बच्चे का नेल, ये सब नीला पड़ जाता है। इसीलिए इसको नीला की वजह से ही इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो मान लिया जाए कि वो 6 महीने का बच्चा जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ब्रेन उसका काम नहीं करेगा, ब्रेन डेथ में बच्चा चला जाएगा। अगर वो बच्चे का सप्लाई बहुत ये नहीं होता है तो उस स्थिति में वो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं बॉडी के सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जितने सेल्स और टिश्यू हैं वहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, इस नाइट्राइट की वजह से जब ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है तो स्वाभाविक है कि ये रिफ्लेक्शन तो आ रहे हैं, और ये एक बड़ा ही रेड फ्लैग है सिम्टम। बड़ा ही एक इसको मानते हैं नाइट्रेट की तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, और आर्सेनिक की, फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। आर्सेनिक की मात्रा पर तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। अब आर्सेनिक की जो मात्रा जो मिली है, ये जो पूरा गंजेटिक बेल है, 550 किलोमीटर जो गंगा बहती है बक्सर के चौसा से लेकर के और भागलपुर तक, ये पूरा जो गंजेटिक एरिया है वहां पर आर्सेनिक की मात्रा जो इसका रिक्वायर अमाउंट है उससे कई गुना ज्यादा है। और बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि ये जो आर्सेनिक की वजह से आर्सेनिकोसिस जो कराता है, जिसके वजह से लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से भी ब्रेथलेसनेस होने लगता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बच्चे सफर करने लगते हैं, और फिर समझ जाइए कि उसमें फिर बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल होते हैं। बड़े तो छोड़ दीजिए, बच्चे तो बड़े को भी फ्लोरोसिस की समस्या हो जाती है, फ्लोराइड युक्त पानी है। तो ये सेंट्रल जो वाटर सर्वे है उसको देखना चाहिए कि आखिर ये ग्राउंड वाटर में ये जहर आ कहां से रहे हैं, और ग्राउंड वाटर को इतना जब पॉल्यूट कर दिया गया, हवा पॉल्यूटेड है। कभी हम लोग AQI पर बात कर लेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स पर, कभी हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पर बात कर लेंगे कि वो हमारे लंग्स को कैसे प्रभावित कर रहा है।
लेकिन अब तो वो पानी जो हम लोग जमीन से निकालते हैं, और वो पानी जो काफी, अब तो नल जल योजना बिहार में चल रही है, फिर भी नाइट्रेट की मात्रा इतनी अधिक है, 45 मिलीग्राम से कई गुना अधिक। ये तो एक रेड फ्लैग है कि क्या ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो 30 जिलों में मिले हैं, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती जो सारे जिले हैं, वो मधुबनी और दरभंगा और ये समस्तीपुर में आर्सेनिक की मात्रा काफी अधिक मिली है, जबकि वो गैंजेटिक बेल्ट से थोड़ा अलग है, तब भी वहां पर आर्सेनिक की मात्रा ग्राउंड वाटर में काफी अधिक मिली है। तो चाहे ये जो मेथोमोग्लोबिमेनिया है, नेमिया है, या चाहे वो ब्लू बेबी सिंड्रोम कह दीजिए, या ये आर्सेनिक की वजह से जो बच्चे सफर कर रहे हैं, फ्लोराइड की वजह से सफर कर रहे हैं, ये जो आपका आयरन की वजह से सफर कर रहे हैं, ओवर जो इसका ये हो रहा है कंजम्पशन, कहीं ना कहीं से ये बच्चे को तो बीमार कर ही रहा है, बड़ों को भी बीमार कर रहा है। और जो वाइटल ऑर्गन है, वो चाहे ब्रेन हो, लंग्स हो, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, ये सब में तो जाके एक्यूमुलेट हो ही रहा है और असमय दम तोड़ रहा है। गैंजेटिक बेल्ट का ही मैं बता रहा हूँ केस स्टडी, कि वो पूरा गैंजेटिक बेल्ट में जिस तरह से आर्सेनिक मिले हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर का सबसे बड़ा कारण वही है। जो लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में कैंसर का सबसे बड़ा कारण वही आर्सेनिक युक्त पानी है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को बचाएं, भविष्य को बचाएं, और खास करके जो बिहार का पीएचडी डिपार्टमेंट है, वो जरा वाटर सर्वे मंगा ले, वाटर सर्वे कर ले, और उस तरह का जब ग्राउंड वाटर से वो पानी आ रहे हैं जो आर्सेनिक युक्त है, नाइट्रेट युक्त है, फ्लोराइड युक्त है, आयरन युक्त है, उस पानी से बच्चों को बचाने की जरूरत है। उसको ट्रीटमेंट करके और उसका सप्लाई का चेन विकसित करें। फिर नल का जल का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा और डीप बोरिंग की अगर जरूरत होता है तो और डीप बोरिंग कराइए, और डीप बोरिंग करा करके बच्चे को कम से कम और थोड़ा एक ट्रीटमेंट प्लांट आप वहां पर लगाइए, जिसकी वजह से ये जो मिनरल्स हैं इसको फिल्टर करके कम से कम बिहार के लोगों को शुद्ध पानी पीने का मिले, और खास करके बच्चों को मिले, ताकि ये जो तस्वीर आ रही है वो अच्छी तस्वीर तो नहीं ही है, बड़ा ही दुखद तस्वीर, इससे बचा जा सके।